हेलो फ्रेंड, फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्यशाला में लागू विधान, जिसे हम कानून बोलते हैं, एवं अधिनियम, जिसे हम एक्ट भी बोलते हैं। इसे एक्ट, अधिनियम या एक्ट, कंपनी या फैक्ट्री। तो कानून अधिनियम जब कार्यशाला में किसी कर्मचारी को काम करता है तो सरकार द्वारा जो कानून लाया जाता है, कर्मचारी या वर्कर या काम करने वाले जितने भी कारीगर हैं वहाँ पे, तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तो उसे हम कानून या अधिनियम कह सकते हैं। कानून अलग होता है, अधिनियम अलग होता है। कानून उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा लाया जाता है। जैसे बताते हैं आपको, कानून किसे कहते हैं? जो सरकार के द्वारा लाया जाता है उसे कानून कहते हैं। समझिए आप लोग, जो सरकार के द्वारा जो लाया जाता है, जैसे तो उसे हम कानून कहते हैं। अब अधिनियम किसे बोलते हैं? अधिनियम, अधिनियम उसे बोलते हैं जो संसद में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति द्वारा साइन होता है, तो उसे हम अधिनियम बोलते हैं। जब कोई कानून को, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों सदन में आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मोहर लग जाता है उसे अधिनियम कहते हैं। तो जब कोई अधिनियम उसे कहते हैं जब ये दोनों सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में जब पारित होकर वो राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है तो उसे अधिनियम बन जाता है वो कानून। ठीक है, तो आप कानून अधिनियम समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं कंपनी। अब चलिए देखते हैं कंपनी। कंपनी किसे बोलते हैं? तो कंपनी उसे बोलते हैं जो एक तरह का व्यापार करता हो, उसमें बहुत सारे कर्मचारी मिलकर काम करते हो, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनता हो, उसे हम कंपनी कह सकते हैं। एक संगठन रहता है, तो लिख सकते हैं वैसे व्यापारिक संगठन जो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाता है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। इस तरह के संगठन को कंपनी या फैक्ट्री कह सकते हैं।
हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कंपनी किसे कहते हैं। वैसे व्यापारिक संगठन जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाता है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी या वर्कर्स जिसे हम बोलते हैं काम करते हैं, तो इस तरह के संगठन को कंपनी बोलते हैं। अब देखिए कंपनी का इसका होता है, कंपनी का अर्थ होता है कंपनी का अर्थ होता है साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। कंपनी का अर्थ होता है साथ साथ हैं। तो सबसे पहले कंपनी का पारित हुआ कंपनी सबसे पहले पारित हुआ कंपनी सबसे पहले नहीं अधिनियम, कंपनी अधिनियम सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ। कब हुआ? तो इसका ईस्वी है 1881 ईस्वी में। कब हुआ? 1881। कंपनी का अर्थ होता है साथ साथ है, और कंपनी अधिनियम सबसे पहले लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड रिपन भारत के बने थे एक बार। तो 1881 में ये पहला कंपनी अधिनियम आया, 1881 में। ठीक है। अब इसके बाद (1881 में आया। तो अब देखते हैं भारत में, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कंपनी अधिनियम सबसे पहले लाया गया। तो कौन थे लाने वाले? सबसे पहले कंपनी किस गवर्नर जनरल काल में है भारत में? तो सी राजा गोपाल चार्य। इनके गवर्नर जनरल काल में भारत में कंपनी देने वाला। तो ये कब आया? तो ये आया 23 मार्च 1948 को। अधिनियम कब है? 23 मार्च 1948 को ये अधिनियम लाया गया। सॉरी 23 मार्च नहीं, 23 सितंबर होगा, गलत लिखा गया। सितंबर 1948 को लाया गया। इस तरह से भारत में सबसे पहले कौन आया? सी राजा गोपाल चार्य। 23 सितंबर 1948 को लाया गया। इससे हो गया। अब जो ये कंपनी है, कंपनी दो प्रकार के होते हैं। जो कंपनी होते हैं, कंपनी दो तरह के होते हैं। एक होता है कैसा? प्राइवेट। एक होता सरकारी। एक होता प्राइवेट, एक होता सरकारी। कंपनी दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी, एक सरकारी कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में लगभग कम से कम 2 व्यक्ति और ज़्यादा
से ज़्यादा 200 व्यक्ति होते हैं। लगभग प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यक्ति होते हैं। और सरकारी काम में इसमें भी लग दो, कम से कम में कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है भी सकता है। प्राइवेट कंपनी में होता है 2 व्यक्ति कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200, और सरकारी कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी में ये अंतर है, तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये जो कानून या अधिनियम जो लाया गया है, ये लाया गया है किस लिए, तो इस कुछ पॉइंट बता देते हैं। कानून एवं अधिनियम, तो कानून अधिनियम इसलिए लाया गया है, इसे लिख सकते हैं कानून या अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा लाया जाता है। यह कानून या अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया जाता है। यह किस लिए लाया जाता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी की सुरक्षा या स्वास्थ्य की देखभाल कर सके और कंपनी का मालिक किसी तरह का कोई दबाव अपने कर्मचारी पर ना दे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे और कर्मचारी की अज्ञानता या ना पढ़ा लिखा, इसका फायदा कंपनी का मालिक उठाता है। इसका फायदा कंपनी का मालिक उठाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने जो कानून या अधिनियम लाते हैं, तो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए जो कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हें सबको ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। तो इसको हम अब क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट हम अब बात करते हैं। तो
चलिए मैडम, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि कौन कौन से कानून हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आईटीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ तक तो मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ, तो कंपनी से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण थे सवाल तो मैं समझा दिया हूँ। तो आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आईटीआई का फिटर थ्योरी का प्ले लिस्ट में जाएगा तो पूरा वीडियो मिलते रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।